इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। जब भगवान के ऊपर से वह जल की धारा जाती है, प्रभु मुझ में भी ज्ञान की धारा बह रही है, कर्म की धाराएं समाप्त हो रही हैं। अहो आनंद, कितना अच्छा लगता है। ये विशेष भावों की उत्पत्ति होती है। अगर साथी से पुण्य बंद करना है तो आज तो नहीं आए, पहला दिन था, कल से आप लोग भी आइएगा और यहाँ पर वस्त्र की व्यवस्था है, आकर के भगवान की भक्ति करिएगा। हम बताते जाएंगे आपको। आपको तो अंदर में उतरना है, ऊंडाई में उतरना है, गहराई में उतरना है। तुम्हारे भीतर में अनंत गहराई है, अनंत गहराई है। आज तक कभी गए ही नहीं। डर लगता है माता जी, बहुत डर लगता है गहराई में उतरने से। दुनिया की गहराइयों में उतरने से डर लगेगा, लेकिन भीतर की गहराई में उतरेगा तो चेतन अपने केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा। फिर ये बाहर की लाइट जलेगी तो तू हाथ नहीं जोड़ेगा, ये देहरी को तू ऐसा ऐसा नहीं करेगा, अपना माथा नहीं फोड़ेगा, हर जगह पर अपना माथा नहीं टेकेगा। कहा है ना, वह दर दर नहीं जहां सर न झुकता हो, वह दर दर नहीं जहां सर न झुकता हो, वह सर सर नहीं जो वितरागता के दर पर न झुकता हो। सर कैसा कैसा है वो सर? नारियल का खोपड़ा है, जहां कहीं पर भी जा करके झुक जाता है, फूट जाता है। नहीं, ये सर झुकेगा तो वितरागता के द्वार पर ही झुकेगा। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी दे। प्रभु क्या कहूं अपनी बीती व्यथा को, वीत राग भेट्यो भेट्यो अबे। अब वितरागता से भेंट हुई है। मेटो राग कुटे, मेरी सबसे गंदी आदत। कौन सी गंदी आदत है? बोलो ना। ज्यादा बोलना गंदी आदत नहीं है, लड़ाई झगड़ा कर लेना भी गंदी आदत नहीं है, किसी को जोर से बोल देना भी इतनी गंदी आदत नहीं है, खाना पीना, रात में देर तक जगना, ये इतनी गंदी आदत नहीं है। सबसे गंदी आदत है राग। राग होगा तो आप सारे बुरे काम करते चले जाएंगे। तो आप कहोगे माता जी राग तो छूटने वाला नहीं, ऐसा कैसा छोड़ देंगे हम? कोई बात नहीं, राग नहीं छूट रहा है ना। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ, दूसरा रास्ता बताती हूँ। राग करना है, हाँ हम तो राग तो करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? हाँ, दिन भर राग तो करना ही पड़ेगा। चलो करो करो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो। लेकिन उससे राग करना जो राग करते नहीं, जिन्होंने राग देश का त्याग कर दिया है, ऐसे वीत रागी से राग करना। हाँ तो माता जी, हम जब आएंगे आपके पास में, आप हमको पहचानोगे ना? हम आपके रिश्तेदार लगते हैं, तो आप हमको पहचानोगे तो सही ना? हे भगवान आत्माओं, मेरा रिश्ता जिससे है वो सब सिद्धालय में पहुंच गए हैं। तुमसे कहाँ रिश्ता है मेरा? कोई रिश्ता नहीं है। ये सब झूठे भ्रम है तुम्हारे। ये दैहिक रिश्ते अनंत काल से चले आ रहे हैं, इसमें कोई सार नहीं है। और कहते हो, कई लोग आकर के पूछते माता जी आपने हमें पहचाना कि नहीं पहचाना? तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या जवाब दूं। फिर भी कभी कभी तो मैं बोल ही देती हूँ। आज सबको सामूहिक में बता देती हूँ, तुम्हारी पहचान करके मुझे आखिर क्या मिलेगा बताओ? पीड़ा होती है। क्या करूं पहचान करके तुम्हारी? कदाचित तुमको पहचान लिया कि तुम वहां के हो, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरी इतनी देर ज्ञान भ्रमित रहेगा, मेरा ज्ञान भटकता रहेगा कि तुम कौन हो। हाँ तुम वो ही हो, वहां से आए। काश इतना समय मैं अपनी चेतन आत्मा में लगाती, काश इतना समय मैं अपने उपयोग को प्रभु परमात्मा में लगाती, वितरागता में लगाती, तो मेरे भीतर में आनंद का सरोवर उमड़ता। क्या मिलेगा? राग की ओर जाएगा तो रागी ही बनेगा, द्वेषियों की तरफ जाएगा तो द्वेषी बनेगा। प्रभु अब तो मुझे वीतरागी होना है। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही प्रोजेक्ट, और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। मुझे वीतरागी होना है। वीतरागी होते ही सारे दुख
खत्म, सारे कष्ट संकट समाप्त, विघ्न कुछ नहीं, वो जीवन चाहिए। कभी कभी ये भक्त बोलता है प्रभु से, मैं राग से रागी हुआ और द्वेष से द्वेषी हुआ, पर आप सा सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। हे प्रभु परम मीत रागी, मुझे बताइए ना, मैं रागी को देखता हूँ, कोई मुझे राग की बात करता है तो मैं भी उसके राग में रागी हो जाता हूँ। वो कहे कि मैं तुमसे बहुत राग करता हूँ तो चेहरे पर राग उभरने लगता है, रोम रोम में राग राग पुलकित कर देता है। कोई कहता है मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूँ तो हमारी आंखों में क्रोध आ टपकता है, हम भी उसके साथ में द्वेष करने लग जाते हैं। मैं राग से रागी हुआ, द्वेष से द्वेषी हुआ, पर आप सा सानिध्य पाकर क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। प्रभु आप जैसा सानिध्य पाकर के मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जैसा रंग मिलता है मैं वैसा रंग जाता हूँ, जैसा सामने वाला मिलता है, जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है, जैसी संगति वैसी मेरी मति हो जाती है। तो भगवान आप जैसी की संगति मिली तो मेरी मति वैसी क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है मुझे पूछना अपने अपने भीतर से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। भगवान कहते हैं वत्स, तूने मेरी संगति की ही कहाँ, तन से की है, वचनों से की है, मन और चेतन से तो की ही नहीं है। दुनिया के लोगों के साथ में चेतन आत्मा से मन से संगति करता है। बोलो करते हो ना। हाँ, हम तुम्हें बहुत मन से चाहते हैं। कभी भगवान के पास में जाकर के बोला, कभी अपनी चेतनात्मा से बोला कि हे मेरे चेतनात्मन, पूरे चेतनता से हम तुम्हें चाहते हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हें, तुम्हें ही और कुछ नहीं, ओनली वन, बस तुम्हें ही चाहते हैं। जिस दिन अपनी आत्मा से इतना प्यार करना शुरू कर दोगे ना, संसार छूटने लगेगा, अपार संसार छूटने लगेगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ, अब अपने आप को जानते ही नहीं है, इसीलिए तो हमने समय सार चुना है। लोगों ने कहा था हमसे, माता जी समय सार तो बहुत कठिन हो जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। आपको कठिन लग रहा है क्या? अपनी ही तो बातें हैं, अपनी बात कठिन कैसे लगेगी? अरे छोटा बच्चा भी 4 साल का, अगर उसको स्कूल की फोटो दिखाई जाए तो वो कहेगा ये देखो इस फोटो में मैं कहाँ हूँ बताओ, पूछता है, और वो छोटी सी उंगली लगा देता है ये मैं बैठा हूँ। अगर इतने सैकड़ों बच्चों में से अपनी फोटो है तो वो पहचान जाता है, वो बताता है कि ये मैं हूँ। हर व्यक्ति को अपनी मैं की कहानी अच्छी ही लगती है, कौन अपने आप को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तक आपने मैं के बहाने आपने तन से प्यार किया है, जो तुम्हारा नहीं था, ना है, ना कभी होगा। वो बिखर बिखर जाएगा, वो मिट मिट जाएगा। लेकिन जो निखरता है, सदा शाश्वत रहता है, वो मैं चेतन ध्रुव तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ। बस उसी की पहचान करने के लिए ग्रंथराज को चुना है। आज बुनियाद है, आज भूमिका की बात है। तो सबसे पहला है मंगल, यानी मंगलाचरण। दूसरा, 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कोई भी ग्रंथ पढ़ो। मंगल निमित्त, किसके निमित्त से यह ग्रंथ लिखा गया? भव्य जीवों के निमित्त से, हम जैसे जीवों के लिए यह ग्रंथ की रचना हुई, ताकि हम दुनिया की बातें छोड़ करके समय का सार समझ सके, अपने जीवन का सार, अपनी आत्मा का सार, आगम का सार पहचान सके। तीसरा हेतु है, इसका लक्ष्य क्या है, आखिर क्या करना चाहते थे अमृत कुंद कुंद स्वामी इसको लिख करके? अपनी ज्ञान, अपनी विद्वत्ता प्रकट करना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं। अगर अपनी विद्वत्ता प्रकट करना चाहते होते तो लगभग 450 गाथाएं लिखी हैं, और 450 गाथाओं में कहीं तो अपना नाम लिख देते ना, कहीं उनका नाम आया ही नहीं। ये तो जयसेन आचार्य की बलिहारी है, जो उन्होंने टीका लिखते समय ये लिख दिया कि यह गाथाएं कुंद कुंद स्वामी की हैं। आज एक भजन कोई लिखता है तो अपना नाम पिरो देता है अंतिम की पंक्तियों में, चाहे बने ना बने, छंद बने ना बने, लेकिन फिर भी पिरो देता है। इतना अहंकार है अपने कर्तृत्व का। लेकिन धन्य है कुंद कुंद स्वामी, ऐसे महान ग्रंथ को लिखने के बावजूद भी ओहो कहीं नाम नहीं,
84 पाहुड़ लिख दिए, उसमें सिर्फ ये एक पाहुड़ है समय पाहुड़, जिसका मूल नाम है समय प्राभृत, समय पाहुड़। ऐसे ऐसे 84 ग्रंथ लिखे हैं। वर्तमान में हमारे हाथ में 84 में सिर्फ 9 पाहुड़ ही हुए हैं, 9 पाहुड़ है। क्या ग्रंथ लिखे, निर्ग्रंथ जो ग्रंथ लिखते हैं, और ऐसे शुद्धोपयोगी जिन्हें दुनिया से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ मुक्ति का रास्ता ही जिन्हें चाहिए, ऐसे महासंत अपने आप में लीन रहने वाले, इनका कोई बाहर का लक्ष्य नहीं, सभी भव्य जीवों का कल्याण हो और मेरा भी उपयोग स्वस्थ बना रहे। जो शुद्धोपयोग में अनुभव करते थे, बाहर में यानी शुभोपयोग में आते थे तो गाथाएं लिख देते थे, फिर आंख मूंद करके चले जाते थे अपने अंतर जगत में, और फिर आकर के लिख देते थे। वो जो लिखा वो हमारे लिए हितकारी है। आपने तो वो रास्ता देखा ही नहीं है अंदर का, इसीलिए वो रास्ता चाहिए। अगर एक बार अंदर का रास्ता मिल गया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। मंगल निमित्त हेतु चौथा है प्रमाण। इस ग्रंथ का प्रमाण कितना है? 9 अधिकार हैं, उसमें ये लगभग 450 गाथाएं हैं, और अगर अमृतचंद्र स्वामी की कहें तो 415 गाथाएं हैं। इस प्रकार से अमृतचंद्र स्वामी ने जो टीका लिखी है उसकी अपेक्षा से 415 है, वैसे लगभग 450 गाथाएं हैं। इस तरह से 9 अधिकार में यह लिपिबद्ध है ग्रंथराज। कितनी बातें हो गई? 4। पहला बोलिए ना, मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा है प्रमाण, और 5वां है नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? समय सार। मूल नाम अगर इसको प्राकृत भाषा में देखें तो समय पाहुड़ है। सारी गाथाएं भी प्राकृत भाषा की है, संस्कृत में नहीं है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत यानी प्रकृति की भाषा। जैसे आप लोग कहते पीहर जा रही है, पीहर क्या है? ये प्राकृत भाषा है। पितृघर बराबर पीहर, ऐसे ये प्राकृत भाषा है। आप कई शब्द प्राकृत भाषा में बोलते हैं आज भी, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है। जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, आपकी जुबान पावन हो जाएगी। आज आपने मंगलाचरण किया, पता नहीं जुबान से कितनी चीजें अनावश्यक अनर्गल बोल करके आए हैं, लेकिन आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखे महासंत, महायोगी, शुद्धोपयोगी, भावलिंगी संत भावी भगवान के माध्यम से लिखी गई गाथाओं का उच्चारण कर रहे हैं। अहो भाग्य है हमारा, ये रचना आज सार्थक हो गई। ग्रंथ को छुआ, ये हाथ सार्थक हो गए, पवित्र हो गए। आज ऐसे पवित्र ग्रंथ को स्पर्श करने के बाद में अब कोई गलत चीजों का स्पर्श नहीं करेंगे प्रभु, अर्थात गलत शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। इस तरह की भावना भाई। तो अंतिम है मंगल निमित्त हेतु प्रमाण नाम। नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम क्या है? समय सार। अब अंतिम बात है कर्ता। कर्ता कौन है इसके? कुंद कुंद स्वामी। क्यों नाम पड़ा कुंद कुंद? इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सा इतिहास बहुत ढूंढने के बाद में प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति को जिन धर्म से भारी द्वेष था, बहुत द्वेष था, विद्वेष था, और साधु को देख लेता तो भयंकर ही द्वेष उमड़ पड़ता। तो क्या हुआ? कुंद कुंद स्वामी ध्यान तपश्चर्या में सदा लीन रहते, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ये उनके जीवन की ही परिभाषा थी। एक दिन कुंद कुंद स्वामी तप करने वाली जो गुफा थी वहां पर विराजमान थे। उस गुफा में उस विद्वेषी व्यक्ति ने जाकर के शराब का घड़ा रख दिया। शराब का घड़ा रख दिया और राजा के पास में आकर के शिकायत कर दी कि ये क्या, ये कोई साधु है? हाँ, जाकर के देखो कितनी गंदी चीजें उनके स्थान पर पड़ी हुई हैं, सेवन करते हैं वो। हाँ, कहाँ पहुंचे हुए साधु और कहाँ दुर्व्यसन का दोष लगाने वाला वो पापी जीव राजा के पास में जाकर के बोल करके आया। राजा ने आज्ञा दी, जाओ सैनिकों वहां जाकर के देखो उन्होंने ऐसा छद्म वेश क्यों धारण कर रखा है, जाकर के देखो उनकी गुफा में। गुफा में जाकर के देखा तो चमेली के फूलों से भरा हुआ था पूरा घड़ा। सैनिकों ने देखा ये तो महाझूठ है, इतना बड़ा झूठ। उस गुफा में प्रवेश करते ही चमेली के फूलों की सुगंध आ रही है और ये कह रहा है कि शराब
पूछा, कहाँ है वो शराब का घड़ा? उसने कहा कि ये रखा है। घड़ा तो यही है, लेकिन इसमें तो चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। ये क्या बात है? ये क्या चमत्कार कैसे घटित हो गया? फिर उसने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। अब तो गुफा में और ज्यादा चमेली के फूलों की खुशबू फैलने लगी। राजा को बात समझ में आ गई, ये विद्वेषी है और ये संत को बदनाम करना चाहता है। मुल्क में ऐसे भी पापी जीव रहते हैं जो धर्म और धर्मात्माओं को बदनाम करना चाहते हैं, धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे भी पापी जीवों की कमी नहीं है। तो राजा ने उसको दंड दिया, उसको फांसी की सजा दी जाए। मुनिराज ने अपनी ध्यान मुद्रा छोड़ दी और कहा, इसे क्षमा कर दूं। राजा ने क्षमा कर दिया। फिर वह व्यक्ति कहता है, महाराज राजन, घटना तो बहुत बुरी घटना थी, ये मैंने ही पाप किया है, लेकिन धन्य है ये संत नहीं, इस धरती के भगवंत है, भगवंत है। और उस दिन से उस पापी जीव ने हमेशा के लिए पाप छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिए और हमेशा जीवन में सत्य वचन कहूंगा, ये संकल्प लिया। साथ ही जैन धर्म को स्वीकार करता हूं। राजा सहित उस व्यक्ति ने जैन धर्म को स्वीकार कर दिया और कुंद कुंद स्वामी की भक्ति में लीन हो गए। उनका नाम कोंड कुंद था। क्या था? कोंड कुंद। कोंड कहते हैं शराब को, कोंड कहते हैं शराब को, वह वहाँ की भाषा है साउथ की। कोंड यानी शराब, और शराब के स्थान पर कुंद यानी पुष्प बन जाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कोंड कुंद। कोंड कुंद शराब के स्थान पर फूल बन गए तो कोंड कुंद धीरे धीरे यह नाम कुंद कुंद के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे कि मुंबई, हाँ, बम्बई, उसका मुंबई हो गया, ऐसे ही कोंड कुंद का कुंद कुंद नाम हो गया। आज कुंद कुंद स्वामी, हाँ, ये वही कुंद कुंद स्वामी है जिन्होंने समय सार ग्रंथ को रचा है। लिखने का लक्ष्य था हम जैसे पतित जीव पावन हो सकें। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज तो हमने मंगलाचरण गाया है, लेकिन कल हम अंदर में प्रवेश करेंगे। इस मंगलाचरण के भीतर में क्या है, कितनी गहराई है और हमें कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।